Dear student, I am Jayasri teacher. Today I am going to teach you subject English FL. इंग्लिश एफएल में हमने देखा था चैप्टर 5 कंटिन्यू है. एक्टिविटी 7 में देखेंगे. मेक सेंटेंस असिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. यहाँ पे देखो ये वर्ड्स जो बॉक्स में दिए गए हैं उसका यूज़ करके हमको पूरे यानी सेंटेंस बनाना है. जैसे ये है 1 नंबर में है ट्रीज गिव अस, तो उसमें क्या लिखेंगे फ्रूट और फ्लावर. फ्रूट और फ्लावर लिखेंगे. देखो ये जो चौरस है ये बॉक्स बना हुआ है उसमें वर्ड्स दिए गए हैं. कौन कौन से हैं देखो, वुड, फ्रूट, फ्लावर्स और सेड. तो इसमें से जो सही आंसर है वो हमको यहाँ सेंटेंस में लिख के पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है. तो 1 नंबर का सेंटेंस बनेगा ट्रीज गिव अस फ्रूट फ्लावर्स. ठीक है. अब नीचे देखते लिखेंगे हम सेड और वुड. सेड और वुड. वैसे हम 2 नंबर में देखते हैं ट्रीज आर अवर फ्रेंड. ट्रीज आर अवर फ्रेंड. तो जो ट्री रहते हैं वो हमारे मित्र यानी दोस्त जैसे रहते हैं. तो यहाँ देखो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं क्लीन एयर, ब्राइंग रेन, अवर फ्रेंड्स. तो नीचे लिखेंगे द ट्रीज आर क्लीन द एयर एंड ब्राइंग रेन. कहने का मतलब है कि ट्री हमको यानी जो क्या देती है, हवा शुद्ध देती है, क्लीन देती है, साफ देती है. तो ट्री से हमको क्लीन हवा मिलती है और ब्राइंग रेन और बारिश भी उससे बहुत अच्छी होती है. किसकी वजह से होती है बारिश अच्छी? ट्री की वजह से. अब हम आगे देखते हैं. देखो एक्टिविटी 8A, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस विथ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. यहाँ पे ये पूरा ट्री दिया गया है. देखो पहले तो हम ये जो बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसका हमको यूज़ करना है ट्री के अंदर. तो पहले वो वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स से. तो ये है देखो ट्रंक, सेकंड में है रूट्स, थर्ड में है ब्रांच, फोर्थ में है ट्री और फिर लास्ट में है लीव्स. तो ये जो वर्ड्स है वो हमको यहाँ पे देखो ये ट्री बताया गया है. यहाँ पे बॉय खड़ा है. तो यहाँ पे हमको वो जो सही जो नाम है उसका वहाँ हमको ये जो ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं उसका नाम हमको लिखना है. तो देयर आर ये क्या है? लीव्स. जो लीफ यानी पान रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? लीव्स बोलते हैं. तो देयर आर लीव्स. तो हमको ए वाले बॉक्स में क्या करना है? लीव्स लिखना है. LEAVES यहाँ पे लिखना है. ठीक है. अब देखो नीचे दिस इज अ ब्रांच. जो उनकी डालियाँ रहती है उसे क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं. तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? ब्रांच. तो जिसकी स्पेलिंग है BRANCH ब्रांच. अब हम और नीचे देखेंगे दिस इज द ट्रंक यानी जो उसका जो थल रहता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं. ट्रंक. तो हमको यहाँ पे ट्रंक लिखना है जिसकी स्पेलिंग है TRUNK. अब नीचे देखते हैं दीज आर रूट्स. जो पेड़ के नीचे का सबसे नीचे का जो मूल बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं. इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? रूट्स बोलते हैं. तो दीज आर रूट्स. तो ये रूट्स से तो हमको रूट्स की स्पेलिंग यहाँ बॉक्स में लिखनी है ROOTS. ROOTS रूट्स. अब लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे दिस इज अ ट्री. दिस इज अ ट्री. तो ये बॉय है वो क्या बता रहा है? बोल रहा है कि ये ट्री है. क्या है? ट्री है यानी पेड़ है. ठीक है. वापस से देखो मैं बता रही हूँ. यहाँ लीव्स यानी ये जो पान रहते हैं उसको लीव्स बोलते हैं. ब्रांच यानी उनकी जो डालियाँ रहती है उसे ब्रांच बोलते हैं. ट्रंक यानी इसका जो थल रहता है उसे ट्रंक बोलते हैं. रूट्स
जो पेड़ से सबसे ज़मीन में उसके जो मूल रहते हैं उसको रूट्स बोलते हैं, और ये पूरा इसे क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। तो इस तरह से तुमको भी यहाँ पे ऐसे पेड़ बना के जैसे यहाँ पे बताया गया है वैसे वैसे नाम, जिनका नाम है वैसे यहाँ पे बॉक्स बना के तुमको सबका नाम लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। एक्टिविटी 8B, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस विथ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। देखो यहाँ पे ये जो पिक्चर्स बनी हुई है और ये बॉक्स है, वो बॉक्स में क्या है, नाम दिए गए हैं सबके। तो वो हमको देख के क्या करना है, वो सही जगह पे उनका नाम लिखना है। जैसे कि ए है रूट्स, क्या लिखा है, रूट्स। ए है लीव्स, ए है फ्रूट और ए फ्लावर्स। ठीक है, ए जो बॉक्स में नाम लिखे हैं वही ए, यानी ये पिक्चर्स बनी हुई है देखो। तो वहाँ पे हमको क्या करना है, उनका इस्तेमाल करना है और जो सही जगह पे आता है वहाँ पे उसका नाम लिखना है। जैसे कि हम 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर में देखो ये है फ्रूट की पिक्चर्स है, क्या बोलते हैं इसे, फ्रूट बोलते हैं। तो दिस इज अ ब्लैंक, तो ये जो बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से कौन सा वर्ड्स आएगा, कौन सा नाम है सही आएगा यहाँ पे, तो ये रहा फ्रूट। ये जो फ्रूट लिखा है वो हम यहाँ 1 नंबर में लिखेंगे। तो पूरा सेंटेंस बनेगा दिस इज़ अ फ्रूट, दिस इज़ अ फ्रूट। तो हमको यहाँ पे फ्रूट लिखना है, क्या लिखना है, फ्रूट लिखना है। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में है ए फ्लावर्स की पिक्चर से, किसकी पिक्चर से, फ्लावर की। तो यहाँ पे है दीज आर फ्लावर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लावर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्लावर्स। तो ये फ्लावर्स की पिक्चर से 2 नंबर में, तो यहाँ पे लिखेंगे दीज आर फ्लावर्स। अब देखते हैं 3 नंबर, इसे क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीव्स। तो दीज आर लीव्स, तो हमको यहाँ पे लीव्स लिखना है। अब हम देखते हैं 4 नंबर। देखो इसे क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट्स। ये रूट्स की पिक्चर से, तो हमको दीज आर रूट्स, दीज आर रूट्स, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, रूट्स लिखना है। देखो वापस से मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ये जो बॉक्स में जो 4 नेम बताए हैं, रूट्स, लीव्स, फ्रूट और फ्लावर्स, तो इसमें से ये यहाँ पे 4 पिक्चर्स बनी गई है, फ्रूट्स की, फ्लावर की, ये लीव्स की और नीचे है रूट की। तो हमको 1 नंबर में आंसर में फ्रूट लिखना है, 2 नंबर में फ्लावर लिखना है, 3 नंबर में लीव्स लिखना है और 4 नंबर में रूट्स लिखना है। तो इस तरह से तुमको पिक्चर्स को देख के उनके नाम लिखने हैं। अब हम देखते हैं पीछे। देखो एक्टिविटी सी, फाइंड द वर्ड्स रिलेट टू ट्रीज इन द puzzle 1 इज डन फॉर यू। यहाँ पे क्या करना है, देखो ये पूरी पेड़ की पिक्चर्स बनाई गई है, उसमें रूटिंग, यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे नाम बताए गए हैं, तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पे भी नाम लिखने हैं। जैसे देखो 1 नंबर में एग्जाम्पल में फ्रूट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फ्रूट। तो 2 नंबर में हम क्या लिखेंगे, फ्लावर लिखेंगे। 3 नंबर में क्या लिखेंगे, लीव्स लिखेंगे। 4 नंबर में क्या लिखेंगे, ब्रांच लिखेंगे। 5 नंबर में क्या लिखेंगे, सीड लिखेंगे। 6 नंबर में लिखेंगे वुड। 7 नंबर में लिखेंगे ट्रंक और 8 नंबर में लिखेंगे रूट। तो इस तरह से जो पेड़ के अंदर जो यानी जिसके नाम है वो सबके नाम हमको यहाँ पे लिखने हैं।
वापस से बता देती हूँ। 1 नंबर में फ्रूट लिखा हुआ है तो 2 नंबर में फ्लावर लिखेंगे, 3 नंबर में लीव्स लिखेंगे, 4 नंबर में ब्रांच लिखेंगे, 5 नंबर में सीड लिखेंगे, 6 नंबर में वुड लिखेंगे, 7 नंबर में ट्रंक लिखेंगे और 8 नंबर में रूट लिखेंगे। इस तरह से तुमको भी ये नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है। अब हम नीचे देखते हैं। देखो एक्टिविटी 8 में ये राइम्स दी गई है। तो राइम्स वो ट्री के बारे में बताई गई है, तो वो हम पढ़ेंगे। ट्रीज आर अवर फ्रेंड्स, यानी जो पेड़ रहते हैं वो हमारे एक मित्र या फ्रेंड जैसे रहते हैं, उसके बारे में ये राइम्स बताई गई है। लेट द ट्री ग्रो बिग एंड टॉल, big and tall, big and tall. Let the tree grow big and tall, for trees are our friends. We won't cut and make them fall. Make them fall, make them fall. We won't cut and make them fall, for trees are our friends. आगे भी है, देखो यहाँ पे। वी मेक दिस प्रॉमिस वन एंड ऑल, वन एंड ऑल, वन एंड ऑल। वी मेक दिस प्रॉमिस वन एंड ऑल, फॉर ट्रीज आर अवर फ्रेंड्स। ये जो राइम्स है इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि फ्रेंड्स हमारे यानी दोस्त रहते हैं, मित्र रहते हैं, कभी उसको काटना नहीं चाहिए। उनको और भी यानी उनको और भी लगाना चाहिए, और भी ज़्यादा पेड़ हमको यानी तो और भी हमको पेड़ लगाने चाहिए। ये बातें यहाँ पे बताई गई है। और हम कभी पेड़ को नहीं काटेंगे ऐसा, और हम और भी पेड़ लगाएंगे ऐसा प्रॉमिस यानी करते हैं। वो सब बातें यहाँ पे बताई गई है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो एक्टिविटी 9 में मैंगो ट्री के बारे में बताया गया है, वो हमको देखना है और समझना भी है। ये मैंगो ट्री है और यहाँ पे देखो मैंगो बहुत सारे लगे हुए हैं। तो रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ ऑन द मैंगो ट्री। तो ये जो पैराग्राफ है वो मैंगो ट्री के बारे में लिखा हुआ है, तो वो हमको देखना है और समझना है। अ मैंगो ट्री इज़ बिग एंड टॉल ट्री। देखो मैंगो ट्री बहुत बड़ा होता है और लंबा भी रहता है। इट हैज़ मैनी ब्रांच, इट्स लीव्स आर लॉन्ग एंड डार्क ग्रीन। क्या बताया है कि उनके जो पान रहते हैं, लीफ, वो कैसे रहते हैं, लंबे और डार्क ग्रीन यानी गहरे रंग का ग्रीन कलर का रहते हैं। मैंगोज ग्रो व्हेन द ट्रीज आर 4 years ओल्ड। तो यानी क्या बोलते हैं कि मैंगो ट्री मिनिमम 4 साल तक यानी उनका यानी मैंगो ट्री का ग्रो बना रहता है। 4 साल तक उनका जो ग्रो रहता है वो पेड़ का, मैंगो ट्री का, वो 4 साल तक वैसे का वैसा ही रहता है। अब हम आगे देखते हैं। अ मैंगो ट्री कैन हैव अ फ्यू 100 मैंगोज इन अ सीजन। देखो ये सीजन की बात कराई, यहाँ पे बात बताई गई है कि जब आम की सीजन रहती है, मैंगो की सीजन रहती है, तब 100 जैसे मैंगोज एक ट्री के ऊपर लगे रहते हैं। Mangoes are us for making pickles, ice creams, छोटे मैंगोस स्कैस एंड केक्स। यहाँ पे यानी वो मैंगो की जो नाम रहते हैं वो अलग अलग उनके अलग अलग नाम बताए गए हैं। तो इस तरह से मैंगो बहुत यानी खास फल रहता है, फ्रूट है। तो हमको उनके लिए यानी क्या करना है, ये जो पैराग्राफ में बताया है, जैसे कि
कहने का मतलब है कि हम सीजन में मैंगो यानी समर में ही ज़्यादातर मैंगो यानी सीजन रहती है समर की, तो समर के सीजन में ही मैंगो यानी हमको खाने को मिलता है। तो हमको हर सीजन में जो भी फ्रूट रहता है वो खाना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑन द कोकोनट ट्री एज द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे कोकोनट के बारे में बताया है, उनके ट्री के बारे में। 1 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री इज इट? तो टॉल एंड बिग। जो कोकोनट ट्री है वो कैसा है? बहुत लंबा और बड़ा रहता है। 2 नंबर, डूज इट हैव ब्रांच? 3 नंबर, हाउ डू द लीव्स लुक? उनके जो पान रहते हैं वो बहुत खूबसूरत उनका लुक रहता है। 4 नंबर, व्हेन डू कोकोनट्स ग्रो? तो उनका ग्रो बहुत रहता है। 5 नंबर, व्हाट आर द एसेस ऑफ कोकोनट्स? तो ये सब चीज़ें बताई गई है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, रीड द पैराग्राफ एंड कॉपी इट। देखो ये हम वापस से पढ़ेंगे। रीड द पैराग्राफ एंड कॉपी इट इन द स्पेस गिवन। देखो यहाँ पे कोकोनट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो हमको पढ़ना है और कॉपी करना है। अ कोकोनट ट्री इज़ अ बिग एंड टॉल ट्री, यानी कोकोनट का जो पेड़ रहता है वह बहुत बड़ा और लंबा रहता है। इट हैज़ नो ब्रांच, इट लीव्स आर लॉन्ग। उसके जो पान रहते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े रहते हैं, लंबे रहते हैं। दे लुक लाइक फेदर्स। उनका जो लुक रहता है, उनके लीफ यानी जो उनके पान रहते हैं, उनका लीफ जो पान रहते हैं उसका शेप कैसा रहता है? फेदर्स की तरह उनका यानी लुक रहता है। तो लाइक यानी हमको वो देख के बहुत पसंद आता है। कोकोनट ग्रो व्हेन द ट्रीज आर 5 years ओल्ड। जो कोकोनट का ग्रो रहता है, कोकोनट ट्री है उनका जो ग्रो रहता है वो कितने साल तक रहता है? 5 years, यानी 5 साल तक उनका वो ग्रो बना रहता है। अब हम आगे देखते हैं। देखो ये कोकोनट ट्री का पेड़ है, उनका जो लुक है वो देखो इस तरह से होता है। अब हम आगे देखते हैं। अ कोकोनट ट्री कैन गिव 50 to 200 कोकोनट्स इन अ ईयर। देखो यहाँ पे बताया गया है कि कोकोनट ट्री रहता है उसके ऊपर मिनिमम कितने कोकोनट आते हैं? तो 50 से लेके 200 यानी 50 से लेके 200 तक के कोकोनट ट्री एक साल के अंदर आते हैं। एक साल के अंदर इतने ट्री आते हैं। वी ड्रिंक कोकोनट वाटर। तो जो कोकोनट रहता है वो पीने के भी काम में आता है। कोकोनट्स आर अस टू मेक सोप, ऑयल एंड रोप्स। जो कोकोनट ट्री रहता है जो कोकोनट है उसमें से ऑयल भी बनता है, तो यानी जिसका हम इस्तेमाल बालों में लगाने में करते हैं। तो कोकोनट ट्री बहुत फ़ायदे कारक होता है। उसके बारे में हमको यहाँ पे ये जो लिखा था वही जो हमने पैराग्राफ पढ़ा वही उसके यहाँ कॉपीराइट करना है तुम लोगों को। तो जैसे मैं 1 टाइम यानी ये रीडिंग कर देती हूँ। अ कोकोनट ट्री इज़ अ बिग एंड टॉल ट्री, इट हैज़ नो ब्रांच, इट्स लीव्स आर बिग long, they look like feathers. Coconuts grow when the trees are 5 years old. यहाँ पे सीजन विथ ट्री कैन गिव so to 200 coconut in a tree. We drink coconut water. Coconut are used to make soap, oil and ropes. यानी उनका जो क्या बताया है कि एकदम उनका ऑयल कैसा रहता है? एकदम सॉफ्ट रहता है और लगाने में भी बालों में बहुत ठंडक रहती है। तो इस तरह से तुमको भी नोटबुक या बुक्स में क्या करना है? इसका कॉपी करना है। तो ये जो बताया जैसे मैंने तुम लोगों को
कि एक और जो कोकोनट ट्री है वो बहुत यानी फ़ायदेमंद रहता है, कोकोनट का फल है वो। और जैसे हमने यहाँ पे देखा आम के बारे में भी देखा हमने, तो आम भी जो आम का पेड़ रहता है मैंगो ट्री, वो भी बहुत यानी फ़ायदेमंद, यानी खाने में फल का जो फल है वो खाने के काम में आता है, तो वो भी बहुत यानी हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो बताया मैंने वो तुमको ये पूरा का पूरा ये नोटबुक में लिखना है। फिर आगे जैसे मैंने पैराग्राफ कॉपी करने का बताया है कोकोनट का, वो भी तुमको 1 टाइम नोटबुक या फुल स्केप में करना है और रीडिंग भी करना है। जैसे मैंने समझाया वैसे तुमको रीडिंग करके समझना भी है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।